प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बात तो कही जाती है कि वो वादा करते हैं, गारंटी के साथ करते हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच करके फिर से दिखाया। और 7 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जेनजी से पेपर लीक के खिलाफ नए और सख्त कानून बनाने का जो वादा किया था, पीएम मोदी ने देश के जेनजी को जो भरोसा दिया था कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो लीक प्रूफ होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने ये गारंटी 7 दिनों के अंदर अंदर पूरी की। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है और जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लगी, देश को नया और सख्त एंटी पेपर लीक कानून मिल जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर पीएम मोदी कितने एक्टिव रहे, इसका अंदाजा उनकी टाइमलाइन से आप लगाइए। वो टाइमलाइन मैंने पूरी आपके सामने रख दी है। पीएम मोदी 23 जुलाई को देश के जेनजी से नया और सख्त कानून बनाने की बात करते हैं। अगले ही दिन 24 जुलाई को मोदी कैबिनेट बिल को मंजूरी देता है। 26 जुलाई को पीएम पेपर लीक रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करते हैं और 27 जुलाई को बिल लोकसभा में पेश होता है। विपक्ष के हंगामे की वजह से 27 जुलाई को बिल पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन 28 जुलाई को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। 29 जुलाई को लोकसभा से बिल पास हुआ और 30 जुलाई को बिल राज्यसभा पहुंचा। इस पर भी चर्चा हुई। बिल राज्यसभा से भी पास हुआ। बिल पास होने के बाद खुद पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए, बिल पर मुहर लगाने का आग्रह किया और इसके बाद एक वीडियो जारी किया और कहा कि जो वादा किया था वो पूरा किया। आपका उनका वीडियो का एक हिस्सा सुने। देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।